Joshua chapter 1 verses 9. Joshua chapter 1 verses 9. खुदा कह रहा है, Have I not commanded you? Be strong and courageous. मैंने क्या तुझे आज्ञा नहीं दिया कि बलवान हो, ताकतवर हो? खुदा ये कह रहा है कि मैंने तुझे आज्ञा दिया हो कि बलवान हो, सामर्थ्य से भरो। खुदा कह रहा है बलवान हो कि आज अगर तकलीफ में हम जूझ रहे हैं, खड़े होइए सामर्थ के साथ और कहिए कि ये प्रभु की परिकल्पना है, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं छोड़ने सीखूंगा, क्योंकि खुदा कह रहा है छोड़ने। मैं पकड़ने सीखूंगा, खुदा कह रहा है पकड़ने। हम लोग वो डाली है जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें वही इंसान लोग आएंगे जो इंसान लोग हम लोग के संग जुड़ेंगे, बाकी सब कट जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे इंसान शैतान भेजेगा, लेकिन वो लोग आके अपना काम नहीं पूरा कर सकते। खुदा आके आपका जिंदगी बदल देगा। और वो कह रहा है बी करेजियस, साहस कर, सामर्थ्य से भर। हम लोग के साहस कहां गया? खुदा ने एक बार भी नहीं कहा कि अर्थक्वेक नहीं होगा। जब शिष्य ने पूछा था खुदा से क्या क्या होने वाला है, खुदा ने कहा था कि ऐसे ऐसे वक्त आने वाला है। वचन में हम आज हर जगह में वचन में सुनाया जा रहा है कि क्या क्या होने वाला है। ये सब होगा। ये मत दुआ कीजिए कि प्रभु हम लोग को बचाइए, लेकिन विश्वास रखिए कि ये सब होने वाला है। हम लोग को तैयार किया जा रहा है कि कुछ आने वाला है। सामने में जो दिन हम लोग देख रहे हैं, जो भविष्य हम लोग देख रहे हैं, कुछ सुनहरे भविष्य नहीं है। वो भविष्य में बहुत लड़ाई आने वाला है, दर्द बढ़ने वाला है, तकलीफ बढ़ने वाला है। लेकिन इस दर्द तकलीफ में, इस परेशानी में खुदा हम लोग के साथ रहने वाला है। और जब खुदा एक विश्वासी के साथ रहता है, तकलीफ वहां का वहीं रहता है, दुख वहां का वहीं रहता है, वो इंसान शांत रहता है, क्योंकि वो इंसान जानता है अपने खुदा को। जोना अपने खुदा को जानता था। जोना खुदा को इतना जानता था कि वो कहा कि मुझे पानी में फेंक दो। जोना खुदा को इतना जानता था कि जोना को वो मरने नहीं देगा, अगर जोना चाहे भी तो। जोना अगर कोशिश भी तो करे, खुदा जोना को मरने नहीं देगा। इसलिए उन्होंने कहा अगर तुम लोग को बचना है, तुम लोग को जिंदा रहना है, मुझे पानी में फेंक दो। और उसे पानी में जब फेंका गया, क्या कहा जा रहा है कि एक मछली आके उसको निगल लिया। लेकिन वो तब तक नहीं निकल सका जब तक जोना खुदा के पास बात नहीं की। वो जिंदा था, वो बनने वाला था, वो जिंदा था। खुदा आपको मरने नहीं देगा, क्योंकि खुदा आपको प्यार करता है। इसलिए वो उन्होंने इस दुनिया में आया, वो क्रूस को उठाया। हर एक इंसान को एक बार मरना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद कोई मृत्यु नहीं है, कोई मौत नहीं है। उसके बाद अनंत जीवन है, जो उन्होंने हर विश्वासी को वादा किया है, आपको, हमको वादा किया है। लेकिन वो अनंत जीवन तक चलने के लिए ये जो तकलीफ आ रहा है, ये जो हर एक चीज आपको आस्ते आस्ते जकड़ रहा है, डरिए मत, दुआ कीजिए, आनंद कीजिए। क्योंकि जब आप आनंद करते हैं, शैतान और भी
गुस्से में आ जाता है। जो जो आपको पसंद नहीं करते वो लोग भी और गुस्से में आ जाता है। जिसके जिसके अंदर में शैतान काम कर रहा है आपको तकलीफ देने के लिए, वो लोग भी और गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि आप आनंद में हैं। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि जो आज आपको दबा रहे हैं कल वो आपके नीचे हो। जैसे एक पक्षी चूटी को खा खा के अपने जीवन को संवारता है, लेकिन वो जब पक्षी मर जाता है वही चूटी उसको खाता है। वैसे ही एक दिन बदलने वाला है। जो आज आपको दबा रहे हैं वो एक दिन आपके नीचे होगा, घूमने वाला है। इसलिए विश्वासी लोग क्या करता है? विश्वासी लोग खुदा के ऊपर में विश्वास रख के क्षमा करता है। खुदा के ऊपर में विश्वास रख के क्षमा करना उसको नहीं कहते कि मैंने क्षमा कर दिया, मुंह से बोला और भूला नहीं। क्षमा उसको कहते हैं कि मैंने क्षमा किया और वो चीज को भी मैंने भुला दिया, याद नहीं रखता, उसे क्षमा कहते हैं। अपने आप को धोखा मत दीजिए कि मैंने इसको क्षमा कर दिया, वो क्षमा नहीं कहता। खुदा कहता है कि मैं तेरे हर एक गुनाह को माफ कर दूंगा और उसको कभी याद नहीं करूंगा, वो गुनाह को और कभी याद नहीं करूंगा। गुनाह को क्षमा करना ही मतलब वो चीज को और याद नहीं करना कि तूने ऐसा किया था। और खुदा यही कह रहा है कि क्षमा करना सीखिए। पिता को अगर जानना है, किसी के तरफ नहीं। ये मत कीजिए कि किसके पास मैं दुआ करूं, यीशु के पास दुआ करूं या पिता के पास दुआ करूं या पवित्र आत्मा के पास दुआ करूं, किसको क्या बोलूं। कोई विश्वासी लोग यही जगह में जूझते हैं कि यीशु के पास दुआ करूं या पिता के पास दुआ करूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कोई भी दुआ आपका पहुंचता नहीं है अगर वो यीशु के द्वारा ना हो। ये जैसे कि आप लोग का दुआ, जितना दुआ आप लोग हमको देते हैं वो दुआ हम लोग यीशु के पास करते हैं, वैसे यीशु पिता के दाहिनी ओर बैठ के है हम लोग की दुआ पिता के पास लेके जाने के लिए। उसे इसीलिए बैठाया गया कि हर एक पापियों के उद्धार करता जो हम लोग के लिए मूल्य चुकाया अपने खून से, अपने आत्मा से हम लोग को सवारा, हम लोग को चलना सिखाया, वही। इसीलिए मैं आप लोग को कहना चाहता हूं कि वो बच्चा मत बनिए जो बच्चा पहला बार अपने माँ जब उसको कोई जुबान देता है और उसे सिखाया जाता है कि बाबू बेटा बोलो, पापा बोलो, माँ बोलो, और वो पहले बार कहता है माँ। और जब बच्चा पहले बार माँ कहता है, माँ बाप का खुशी बहुत बढ़ जाता है। लेकिन सोच के देखिए 18 साल बाद भी वो बच्चा सिर्फ माँ ही जानता है और कल ही बोलेगा माँ, तब माँ बाप को क्या अच्छा लगेगा कि 18 साल हो गया कि ये बच्चे को सिर्फ माँ ही पता है, पापा ही पता है और बोलने नहीं सीखा, ज्ञान में नहीं बढ़ा, बुद्धि में नहीं बढ़ा। वो माँ बाप की तकलीफ होता है। आत्मा में हम लोग सब हम लोग माँ 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 भा 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 करते रहते हैं, सिर्फ रोते रहते हैं, पिता पिता करते रहते हैं और कुछ नहीं मालूम है। सच्चाई की रास्ते में कैसे चलना चाहिए वो नहीं मालूम है, सिर्फ रोना आता है हम लोगों को। खुदा कह रहे हैं आत्मा में बढ़ना सीखो और वचन ही वो खाना है जो आत्मा में आपको वृद्धि दे सकता है। इसलिए खुदा कह रहे आदि में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था और वचन ही ईश्वर था। वो वचन जो खुदा के साथ था, वो वचन जो खुदा के संग चलता था, वो इस दुनिया में आए और उसके अंदर से हम लोग पिता को पाए। पिता को अगर देखना था तो यीशु के जीवन को पढ़िए, उसी से पता चल जाएगा कि पिता कैसे है। इसीलिए कह रहा है कि वचन ईश्वर है, क्योंकि पूरा वचन यीशु मसीह के अंदर में था। वो सुसमाचार लेके वो आए थे और वो सब वचन को पूर्ण किया था।
वो हर एक वचन को निभाया था और निभा के उसको खत्म करके उन्होंने हम लोग को नया सुसमाचार दिया। उन्होंने पाप को हरा दिया जो कोई इंसान नहीं कर पाया था। और उन्होंने जब पाप को हराया, उन्होंने जब सब नियम को पूर्णतः लाभ किया, तब उन्होंने कहा कि जो कोई भी विश्वास करेगा अब वो मरेगा नहीं, अब वो मरेगा नहीं। अगर आप दिल से विश्वास करते कि यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग राज मिल सकता है, तो वह आप वो इंसान की तरह बन जाएंगे जो इंसान खुदा के दाहिने ओर था, बाएं ओर था। और उन्होंने कहा कि जब आप आइएगा सिर्फ हमको एक बार याद कीजिएगा, और खुदा ने उसको जन्नत में लेके चले गया। बोले आज ही तुम मेरे साथ जाओगे, सिर्फ एक विश्वास रखना। आप कोई भी हो, ये विश्वास रखिए कि खुदा के बगैर, यीशु मसीह के बगैर स्वर्ग राज नहीं है। बोलिए सबको कि यीशु मसीह के बगैर स्वर्ग राज नहीं है। ये जीवन छिन जाएगा, ये जीवन टूट जाएगा, ये जीवन हाथ से फिसल जाएगा, लेकिन यीशु मसीह असली जीवन दे सकता है। वही जीवन का असली मार्ग है, वही सच्चाई है, वही सामर्थ्य है। उसके सिवा कोई जीवन नहीं है। ये जीवन, ये असली जीवन नहीं है। ये एक परीक्षा है, ये एक परीक्षा है जो हर एक विश्वासी को देना है, उन लोग को चुनना है। क्योंकि इस दुनिया में पाप है, तुम क्या किसको चुनने वाले हो? चुनने का घड़ी आ गया है कि मैं किसको चुनता हूं। क्या मैं इस दुनिया को चुनता हूं जो दुनिया में है शादी ब्याह पार्टी, इस दुनिया में दुनियादारी, इस दुनिया के हर एक रिलेशनशिप, ये चाहिए, या यीशु मसीह चाहिए? उसके वचन को चाहिए, उसके सामर्थ को चाहिए, उसके आत्मा को चाहिए? क्या चाहिए आपको? आज निर्णय में आइए कि मुझे एक जगह जाना है, मुझे एक रास्ता लेना है। ये निर्णय ऐसा होता है कि जो समय मैं प्रभु को देना चाहता हूं, वो समय प्रभु को जरूर मिलेगा। ये समय को लेके मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हर चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, लेकिन जब खुदा के साथ बात करने का घड़ी आता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। कि हर एक चीज, चाहे जितना भी वो मेरे लिए कीमती क्यों ना हो, मुझे उसके छोड़ के फेंक के प्रभु के वचन प्रचार करने जाना पड़ता है। मैं सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता हूं, उसे भी छोड़ के फेंक के जाना पड़ेगा वचन प्रचार करने के लिए, क्योंकि खुदा ने कहा। देश के लिए कर सकते हैं, बॉर्डर में चले जा रहे हैं परिवार को छोड़ के, खुदा के लिए नहीं। कैसे इंसान है हम लोग? मोहब्बत के लिए कर सकते हैं, पैसे के लिए कर सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए नहीं। पैसे पाने के लिए दुबई चले जाते हैं सबको छोड़ के, लेकिन खुदा के लिए नहीं। खुदा को पहले रखिए। पैसा तो एक कागज है जिसका मूल्य कुछ दिन पहले हम लोग देख चुके हैं लॉकडाउन में। इतना पैसा लेके भी इंसान कुछ नहीं कर पा रहा। उड़ा दिए इटली में आदमी लोग पैसा। असली धन जीवन नहीं है, असली धन यीशु मसीह है। अगर वो खो चुका, सब कुछ खो चुका आपकी जिंदगी। पवित्र वचन में यह भी कहता है कि जब हम लोग खुदा के साथ चलते हैं, तब दुख हम लोग के बहुत साथ, हम लोग के दोस्त की तरह बन जाते हैं। दुख तकलीफ हम लोग के बहुत करीब हो जाते हैं जब हम लोग खुदा के साथ चलते हैं। और ये दुख तकलीफ रहना, खुदा के वचन कहता है कि ये एक आशीष है। अगर आपके जिंदगी में दुख तकलीफ है, तो ये खुदा की आशीष है आपकी जिंदगी में। सिर्फ देखने की नजरिया गलत है, आपको प्रचार गलत किया जा रहा है। पवित्र वचन कहता है,
अगर हम आपको दिखाते हैं कि दुख तकलीफ में शिष्य लोग जो प्रभु के साथ चले उठे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं। याकूब के पत्र खोल लेते हैं, याकूब 1 अध्याय 2 पद संख्या। याकूब कह रहा है, कंसिडर इट प्योर जॉय माय ब्रदर्स व्हेनेवर यू फेस मेनी काइंड्स ऑफ ट्रायल्स। मुझे कभी भी अगर दुख तकलीफ का सामना हुआ, सोचिए मत कि ये दुख तकलीफ का सामना मुझे क्यों हुआ, लेकिन आनंद करो कि तुमको दुख तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं याकूब, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आनंद करो जब तुम दुख तकलीफ का सामना करो? क्योंकि अगर तुमको दुख तकलीफ दिया जा रहा है तो सोचो, तुम्हें अनंत जीवन का अधिकारी भी बनाया जा रहा है। दुख तकलीफ हम लोग को तैयार करता है, गुनाह नहीं। आज आप गुनाह के जीवन में भी जी सकते हैं, सबको झूठ बोल के जी रहे हैं, हर दूसरी बात आपके मुंह से झूठ निकल सकता है। आपके दिलो दिमाग गंदे हो चुके हैं। कल ही मुझे एक भाई कह रहा था, भाई प्रेयर करने के लिए, कि जब भी दुआ करता है तो गंदा गंदा सोच आता है दुआ के वक्त। ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने नहीं सीखे। इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और पवित्र आत्मा हम लोग को सिखाता है कि कैसे करके वी होल्ड ऑन टू इट। वचन में कह रहा है, बिकॉज यू नो दैट द टेस्टिंग ऑफ योर फेथ प्रोड्यूसेस परसिवियरेंस। बोले जब हम लोग दुख तकलीफ से जाते हैं, ये हम लोग के अंदर में एक चीज को तैयार करता है। वो क्या है? सहने का तरीका, सहने का ताकत। कि हम लोग सहते गए, सहते गए, सहते गए, रोते गए, सर पीटते गए, सोचते गए, ऐसे ऐसे दिन गए कि हम लोग खाना नहीं खाया। लेकिन जब हम लोग बाहर आते हैं तो हम लोग के अंदर में सहने का क्षमता बढ़ जाता है। वचन यही कहता है। और ये सहने का क्षमता जब हम लोग के अंदर में बढ़ जाता है, ये तभी बढ़ता है जब तुम्हारे विश्वास परीक्षा से आता है, कि जब तुम्हारे विश्वास को परेशानी से लिया जाएगा। जहां पर विश्वास एक साधारण इंसान नहीं कर सकता, खुदा तुमको वहां से लेके जाना चाहता है क्योंकि तुम्हारा विश्वास बढ़े। क्योंकि जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, खुदा का सामर्थ उतना ही काम करेगा तुम्हारे जिंदगी में। इसीलिए वो विश्वास को बढ़ाने के लिए वो दुख तकलीफ से आपको लेके जाता है, आपको दिखाता है, आपको समझाता है कि ये चीज तुम्हारा जीवन नहीं है। हम लोग बहुत चीज को अपना जीवन समझ लेते हैं। दोस्त को जीवन समझ लेते हैं, कोई किसी से मोहब्बत किया उसको जीवन समझ लेते हैं, अपने बच्चे को जीवन समझ लेते हैं, अपनी बीवी को जीवन समझ लेते हैं। सबको जीवन समझ के लास्ट में हम लोग का क्या होता है? गलत फहमी में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग के जीवन के आधार है सिर्फ मसीह, कि ये जीवन को उसके हाथ में सौंप देना और उसके लिए जीना। आप अपने परिवार के लिए जिए। आप जब मरिएगा, मैं आपको कहना चाहता हूं, 2 दिन के ज्यादा आपका परिवार आपको घर में नहीं रखेगा। आपका बॉडी को, आपका जो पहनने, आप जो इस्तेमाल करते हैं, आप जो पसंद करते हैं, वो सब चीज उन लोग को तकलीफ देगा बोल के वो लोग हटा देगा। आप ही का परिवार 1 साल, 2 साल, 3 साल रोएगा, फिर आंसू पोंछ के अपना जीवन लोग लेके चलने वाला। सबसे खूबसूरत जीवन वो होता है जो अपने परिवार के लिए नहीं जीता, खुदा के लिए जीता है। जो खुदा के लिए जीता है
उसका परिवार का हर एक चीज खुदा देखता है, क्योंकि तुम उसके लिए जी रहे हो बोल के वो तुम्हारे परिवार के लिए सब कुछ करेगा। वो हर एक दरवाजा खोल देगा। सिर्फ तुम हो बोल के तुम्हारे परिवार के हर एक बच्चे आशीष पाएंगे। सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम परिवार के लिए नहीं मसीह के लिए जी रहे हो। मैं बहुत परिवार को जानता हूं जो परिवार, एक चीज जानना बहुत जरूरी है। बहुत प्रचारक लोग बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, मंडली बनाना चाहता है, और मंडली बनाने के लिए वो लोग बहुत डोनेशन उठाते हैं, और डोनेशन उठा के लाखों लाखों डोनेशन उठा के वो लोग चर्च बनाते हैं। लेकिन वो चर्च बना के फायदा क्या होता है? असली मंडली उसको नहीं कहते कि पैसा उठा के चर्च बना। असली मंडली उसको कहा जाता है कि जब मसीह के काम के लिए कोई भी चढ़ावा आता है, वो चढ़ावा उन लोग को दिया जाए जो मसीह में है, लेकिन उन लोग को हर एक चीज का तकलीफ है, दुख है, गरीब है। इसीलिए जब शिष्य लोग ने पवित्र आत्मा काम करने लगे थे, तब जितना जितना इंसान के पास बहुत था वो लोग अपने सब लाके शिष्य के पास दे रहे थे। वो शिष्य उठा के उसको हर एक गरीब में जो लोग मसीह में थे उन लोग को दे रहा था। कुछ कुछ काम हम लोग को खुद करना पड़ेगा। जुड़िए हम लोग के साथ। हम लोग पूरा परिवार जितना है, मेरे दादी से मैंने सीखा हूं कि चाल डावल हम लोग उठाते हैं, और चाल डावल उठा के वो एक जगह करके हम लोग 9 परिवार के लिए जाता है। और कभी भी वो जगह में अगर कोई आया, हाथ फैलाया, उसको कभी खाली हाथ हम लोग नहीं जाने दिया। जितना मेरा पास रहता था मिनिस्ट्री से आया हुआ, जो हमको वो लोग दान देता है, उनमें से उठा उठा के मैं दे दूं। ये भी नहीं सोचता था कि फिर मेरे पास कब आएगा, वो सब सोच ही नहीं था। वो सब जगह से पार करके मैं निकल लिया। आज भी बहुत कोई बोलता है कि पैसा का मूल्य को समझो। वो चीज में मेरा कभी ध्यान गया ही नहीं। हम लोग को बड़ा काम करना है, संभालना है, देखना है, कुछ आंसू पोंछना है। जब हम लोग दूसरे के आंसू पोंछते हैं तभी हम लोग खुदा के बच्चे होते हैं। जब हम लोग दूसरे को पानी पिलाते हैं तभी हम लोग खुदा के बच्चे होते हैं। जब हम लोग शत्रु को प्रेम करने सीखते हैं तभी हम लोग खुदा के बच्चे होते हैं। जब हम लोग मिला देते हैं तभी हम लोग खुदा के बच्चे कहलाते हैं। जब हम लोग अपने जुबान को इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि झगड़ा लग जाए, अपने जुबान को इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि लड़ाई लग जाए, और अपने जुबान को छुरी की तरह नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन सच्चाई दिखाने के लिए, सच्चाई के रास्ते में लेके जाने के लिए जुबान को इस्तेमाल करते हैं। अपना पैसे जो कमाते हैं वो पैसा कमा के सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं रखते, लेकिन उसमें से उठा के रखते दशमांश जो जाएगा गरीबों के लिए। कि खुदा के दशमांश जो आता है वो गरीबों के लिए जाना चाहिए। खिलाइए, देखिए कि कौन किसका परिवार में नहीं है, मसीह नहीं है। आपको क्या लगता है जो लोग मसीह को नहीं चिंता, नहीं जानता, उन लोग के घर में जब जलता है मसीह को तकलीफ नहीं होता? आज सबके लिए दरबार क्यों खोल दिया गया?
दुख की बात है कि वो लोग वो प्रचारक लोग के लिए करता है, आदमी लोग, जो प्रचारक लोग ईश्वर की वचन को लेके नहीं, लेकिन दुनियादारी में ज्यादा, जो उन लोग का संग खाता है, पीता है, उठता है, उन लोग का संग घूमता है, उन लोग का संग जॉगिंग करता है, वो प्रचारक के लिए उन लोग सब कुछ करने के लिए राजी है, क्योंकि उन लोग सोचता है कि प्रचारक का संग मेरा एक तो अच्छा रिलेशनशिप हो गया इसीलिए कर। नहीं, खुदा की असली मंडली वो होता है जो सब मिलके इस दुनिया की सेवा करता है। अगर हम लोग ट्राइब ऑफ जोसेफ है, ट्राइब ऑफ जोसेफ जितना कोई देख रहा है, मैं आप लोग से बात कर रहा हूं, और जितना कोई लाइव में सुन रहे मंडली में है, एक मंडली को फलवंत कैसा किया जा सकता है? वो मंडली जब अपने अंग से उठा के दुनिया का सेवा करता है, सब एक साथ मिलके, अलग अलग नहीं, सब एक साथ मिलके एक जगह करके वो दास के हाथ में, या वो इंसान जिसको वो काम के लिए रखा गया है उसके हाथ में दे के वो काम करना, वो सेवा करना, सेविकाई में जाना। अपने शिष्य को यही कहा था, सेवा करना सीखो, जैसे मैं कर रहा हूं। मैं तुम्हारा पैर धो सकता हूं खुदा बन के। बदन का कोई भी अगर अंग हम लोग का टच करता है, हम लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन पैर अगर टच करता है हम लोग इसको गंदा सोचते हैं, क्योंकि पैर सबसे नीचे का चीज है। हम लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं कोई इंसान को नीचे दिखाने के लिए। वही चीज लेके खुदा ने धो दिया और सेविकाई सिखाया था, बोले ऐसे ही प्यार करना, ऐसे ही मोहब्बत करना। कि जो मुझे पसंद है मैंने उठा के रख दिया है कि मैं दूंगा किसी को, किसी का जरूरत होगा मैं उसको दूंगा, मैं करूंगा थोड़ा सेवा। कोई बीमार है मैं उसको लेके जाऊंगा अस्पताल में, करवा दूंगा, बस पैसा नहीं है मैं करवा दूंगा। एक मंडली लेके बन के काम करना। पवित्र वचन हम लोग को यही कहता है, कंसिडर इट प्योर जॉय। तकलीफ आने वाला है, मैं आपको कह रहा हूं, आज एक प्रभु के दास आपको कह रहा है, ये साल गुजरने के बाद जो साल आने वाला है, there will be a bigger persecution coming to the church of God। उसके लिए तैयार होइए, और खुदा ये सब चीज सब कुछ कर रहा है कि आपके विश्वास को तैयार कर सके, कि परसिक्यूशन के सामने भी आप लोग विश्वास में खड़े हैं। इसीलिए देखिए बहुत कोई आके हम लोग के विश्वास को परख रहा है। अम्फान आया हम लोग कलकत्ता में, कोविड-19 आया, अभी अर्थक्वेक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये हम लोग का विश्वास को गिराएगा नहीं, खुदा में बढ़ाएगा। ये खुदा हम लोग के साथ